राम राम भैया, राम राम बहन। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। भाई वो आदमी आ नहीं रहा, इससे बहुत देर से कह रही हूँ कि बेटा ना जाओ, मेरे को नींद नहीं आ रही, बैठे बात भैया मैं बताता हूँ होता क्या है। ठीक है, तो 12:30 बज रहे हैं क्योंकि बस निकल रही है और मेरा दर्द हो रहा, तो हम बैठे बैठे बात कर रहे थे। प्रियंका आप लोगों को ना रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पाती है, रिप्रेजेंटेटिव करेगा आपका भाई। राम राम भैया, राम राम। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भैया कुल मिलाकर बात है, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो रिप्रेजेंटेटिव की चल पड़ रही है तुम्हें यहाँ। रात के 12:30 बजे दर्द हो रहा पैर में, बैठे हैं दोनों। ठीक है, बच्चे सो गए बेडरूम में और दो अरिहंत के बेडरूम में बैठे हैं हम, ताकि वहाँ आवाज न जाए। भैया इतना अच्छा डिनर करवा के लेके आया हूँ, भोजन करवा के लाया हूँ। मना कर रही, मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। अब पाम लेके बैठ गया, बता मुँह पे कहा डंडे है को है भाई। मैंने तेरे को कहा कर लिया, नू तो बता दे। तू मुँह चैन ते न मरण दे रही न जीन दे रही। भाई और बहनों, जैसा कि आप देख रहे हो 12 बज के ठीक है 35 मिनट हो रहे हैं, नहीं दिखेगा भाई। इन्होंने कहा था कि चल चल तुझे अच्छा लगेगा, चल। चली गई कुर्सी पे वहां बैठी, ठीक है, और एक चेयर पे, एक पे बैठी, एक पे पैर रखा। अब वो ऐसे पैर रखा भैया, बहुत दर्द हो लगा वहाँ। रोटी भी बेस्वाद लग रही, सब्जी भी जैसे बेस्वाद की खा रही हूँ। नहीं खाई ऐसा नहीं है, बेस्वाद मत कहो। दर्द हो रहा था, मुझे बेस्वाद लगी थी जब दर्द हो रहा था। खाना अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, लजीज था। एंड जब कहीं हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है दुख या परेशानी में, तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। तुम ये कह सकती हो। पहले ही उसमें पस आ चुकी थी, जो जैसे ही मैंने थोड़ा सा वेट डाला उस पर, तो वो एकदम फूट गई और फूटते ही पूरा पस निकल लगा और फिर दर्द होने लगा मेरे को। और मुझे ऐसे लग रही घर चलो, अब कैसी घर पहुंचाऊं। नहीं, ये पस तो मैं नहीं निकल रही, पस मुझ में निकल रही है। मेरा जीवन है ना जो पस कर गिरा हो, तुम्हें पता हो। और मैं यूं कह रहा हूँ बस उन्हों कह रही है पस। तुम इतने परेशान हो गए बहुत ज्यादा। अब ये तो मेरे हाथ की बात ना मरण तो हुई है ना। दर्द, अब मुझसे पूछो मैं कितनी परेशान होती हूँ दर्द में। कोई मुझसे भी पूछ ले मेरे जी की। मैं पूछ रहा हूँ 1.5 साल तक। मैं 1.5 साल तक यही चीज पूछ रहा हूँ प्रियंका। एक मैं ये जो पूछ रहा हूँ और न पूछ रहा कोई भी। ये बात सच है यार, हमारे दौरे कुछ भी ना हो, ये बस हंस बोल के अपना चालू कर ले भैया कैमरा। और भैया जो मन करे जैसे हमारी जिंदगी का साथी ये कैमरा है। और भाई साहब इतने टॉप के टाइम पाया हो ये कैमरा, मतलब मैं बता नहीं सकता कि हमें कुछ भी करना हो ना तो बस तुरंत लेकर बैठकर कैमरा चालू कर दे, हो जाओ बन की चालू। जय बाबा की। ठीक है, सुबह बच्चों का स्कूल है और सुबह रूना भी उठना जल्दी, मुझे भी उठना, क्योंकि मैं उन्हें बैठी बैठी रेडी कर देती हूँ। अगर सुबह न उठोगे तो मैं प्रियंका कह दूं छुट्टी कर ले। ऐसे नहीं होता यार, बच्चों को छुट्टी नहीं कर सकती ज्यादा। ठीक है, अभी नहीं, अब कंटिन्यू 5 दिन लगातार जाएंगे। अब हफ्ता में जब दिन है ना मैं गिनूं, 1 दिन गया, अब रह गए 4 दिन। चलो 4 दिन ड्यूटी और है, फिर 2 दिन फिर हराकत सोता और भैया खूब। मतलब अरुण ऐसे कहते हैं सैटरडे मत उठाना और संडे भी मत उठाना। मैं सुबह के 11 हमें आदत है भाई, फिर हम भी लालच सा देखें 11 बजे तक सोने की। अब क्या करें भैया, थके हारे हम भी हो, मैं नींद पूरी नहीं होती क्योंकि जिनकी तो ड्यूटी लगी रहती है बच्चों को लाने ले जाने में। और आज काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग जहाँ खाना खाने गए थे उन्होंने हमें इनवाइट किया था खाने पे, और अरुण मेरे बिना नहीं जाते। मैंने मना किया कि मैं नहीं जा सकती, तुम चले जाओ। कहते नहीं तुम भी चलो। फिर मैंने बोला चलो चलते। भाई अपना एक सिद्धांत है, फैमिली साथ तो सब कुछ साथ नहीं, फैमिली तो साथ है बट अपना एक सिद्धांत है भाई। जिस दौर से हम गुजर रहे थे, हम अकेले एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे का हाथ थाम के चल रहे थे, तो उस सिचुएशन में अब एक दूसरे के साथ खुश रहना सीख लिया हमने। मतलब हम ही अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं अब आपस में, जब कुछ भी है। अब नहीं, अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। मैं तो रेस्टोरेंट वाली जो दीदी है वो भी मुझे सोशल मीडिया से मिली भाई, ठीक है, और वो बहुत स्ट्रगल कर रही है लेडी, ठीक है। वो ये कोशिश कर रही है कि बस मेरा काम चले, कैसे भी चले, ठीक है। तो आज मैं अपनी बहन को एक भाई होता ना, एक बहन का सहारा, तो मैं समझ लो बहन का सहारा बन के गया भाई।
और ठीक है, जितना मुझसे हुआ मैंने करने की कोशिश करी, और मैं सब चीज इसके लिए नहीं करता हूँ, ठीक है, डजंट मैटर मनी, रुपया बहुत है भाई, दो टेंशन फ्री, ठीक है, जहाँ दिल बड़ा होता है ना वहाँ रुपये की जरूरत नहीं होती, रुपया बहुत, कोई टेंशन नहीं है। दो रोटी में मेरे परमात्मा ने मेरी इज्जत बहुत बढ़िया बचा रखी है, मुझे किसी का आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। दो रोटी में, पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, स्कूल से रिलेटेड बच्चों के गाड़ी से, घोड़ा से, तेल से, पेट्रोल से, ठीक है, बीरबोनी की दवाई ते, गोली ते, भगवान ने मौज कर रखी, कोई दिक्कत ना हो, नहीं एडजस्टमेंट कर ले, सब हो जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं भाई, मैं ये तो नहीं कहूंगा, पर हाँ अच्छा लगता है कुछ अच्छा करके, अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि कि अगर तुम किसी को अप कर सकते हो ना, किसी वीडियो के द्वारा, किसी मतलब कैसे भी यार, किसी भी माध्यम से अगर तुम किसी डाउन को अप कर सकते हो तो आदमी को करना चाहिए भाई, बिल्कुल, ये मैंने सीख लिया आज, क्योंकि वो उन्होंने बताया अपना स्ट्रगल कि मैंने क्या किया है, या उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो और उनको ऐसे लग रहा था ना कि मैं इनके लिए आज क्या कर दूं, ऐसे लग रहा था मैं क्या से क्या कर दूं, मतलब मैं वहाँ जितने भी लोग बाग बैठे थे सबसे फीडबैक लेना, सबसे बातें करना, सबको जोड़ना, कि और उनको एक उम्मीद देना कि नहीं दीदी होगा, एक होगा, जरूर होगा, मैं हूं ना, मैं सब करूंगा, जितनी मेरे से बन पड़ेगी मैं करूंगा। तो मैं भी अरुण की तरफ देख रही थी, मैंने कहा कितना हर किसी के लिए एकदम ऐसे खड़े हो जाते हो यार। कहते कि वाकई में प्रियंका, अगर उन्होंने हमें बुलाया है तो एक फैमिली की तरह एक प्यार दिया है यार उन्होंने, क्या मेरा इतना फर्ज नहीं बनता? तो मैंने कहा बिल्कुल बनता है, बिल्कुल करना चाहिए। मैं बहुत नीचे से उठा हूँ पता है, जमीन से, इसलिए उनको पता है। और मैं आज ही उनसे कह के भी आया मैं कि भगवान जिस दिन मेरे अंदर मैं आ जाए ना, उस दिन तो मुझे अर्श फर्श पर गिरा दीजिए, भले ही दोबारा है, कह के आया आज मैं अपनी बहन से। और मैं आशा करता हूँ कि मैं आजीवन ऐसे ही रहूंगा, ठीक है जी। आदमी को जुड़ा रहना चाहिए मट्टी से, औकात पता रहनी चाहिए आदमी को अपनी, नहीं भूलनी चाहिए कभी किसी को अपनी औकात, बिल्कुल, ठीक है। औकात याद रहेगी तो मट्टी और जमीन याद रहेगी, औकात याद नहीं रहेगी तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात है। जब तक आदमी जमीन से जुड़ा, जमीन क्या, वो अपने पुराने दिनों को याद रखे। अरे यार मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं पैसा से रिलेटेड। मुझे याद है 2004-05 में, मुझे याद है 4-5 हजार रुपया में, यार प्रियंका तुम्हारी पॉकेट मनी कितनी थी स्कूल की, सच बताना। हमारी कोई पॉकेट मनी नहीं, कोई पॉकेट मनी नहीं थी। 500 रुपया पर डे पॉकेट मनी 2004-05 में भाई, ठीक है। बस इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ कहूंगा नहीं, समझदार हो आप। नहीं, हमने तो बहुत से स्ट्रगल करा था अपने, ठीक है। मैंने जीवन में बहुत पैसा देखा है, गड्डी की गड्डी देखी है मैंने घर में, हमने नहीं देखा, हमने देखी, ठीक है। तो पैसा की भूख नहीं है, और सब कुछ टाइम से मिला, ऐसा नहीं है, पढ़ाई टाइम से अच्छे से होती थी, सब कुछ अच्छा था, बट इतना नहीं था कि मतलब ढेरों या गठिया या गड्डी, नहीं, इतना नहीं था, नहीं, सब कुछ था, लिमिटेड था सब। फिर भैया हम तो खानदानी भी मजबूत है, ठीक है, बीच में पीढ़ी खराब निकल गई। मैं बताऊं, सच में मैं बताती हूँ कि चलो ठीक है, पहले दिन नहीं भूलने चाहिए, पीछे जो भी कुछ हुआ उसको याद रखना चाहिए, किसने क्या साथ दिया उसको भी याद रखना चाहिए, किसने कितना किया उसको भी याद नहीं भूलना चाहिए, चाहे जमीन से जुड़ा हो। क्योंकि यूँ कह रहे हैं कि जो आदमी अपने दिन न भूल जाओ, कोई इंसान ना होता, चाहे दुख के दिन हो चाहे सुख के दिन हो, उन्हें हमेशा याद रखने चाहिए। ये समय का फेर है, चक्रव्यूह फिर घूमता है समय, और मैं उसी चक्रव्यूह का वेट कर रही हूँ कि मेरा समय फिर घूमेगा, फिर से मेरा वही समय आएगा जो मैं पहले। भैया मैं तो एक चीज जानूं कि जो मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग छोड़ के गए ना जन्मों में, मैं उसे फिर से हासिल करना चाहता हूँ। अरे कोई कुछ न ले जाता। देखियो रतन टाटा जैसी हस्ती, ब्रिटेन, मतलब उस चले गए यार, नहीं यार, वो मैं सबसे बड़ा एग्जांपल उसी का दे रही हूँ। मैं बताता हूँ, सुनो, रतन टाटा
की तो बात ही अलग है। मतलब उस इंसान ने क्या कमाया, आज लोगों के दिलों में जो इज्जत है ना, दिल में राज कर रहा है भाई वो। सिर्फ वो कमाया, उसकी जमीन, उसकी प्रॉपर्टी मत देखो, उसकी कोई धन दौलत अमीरी या उनके खरबों जो पैसा था वो मत देखो, लेकिन वो एक तो दिलों पे राज करने वाला मैं तो रात दिन कहा रोता रहूं कि मो पैसा न कमानो, ओके, मो वो कमानो है जो किसी ने न कमाया 7 पीढ़ी में, ओके। और आगे 7 पीढ़ी भी न कमा पा। आशा करता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा नाम कमावे, मुझे खुशी होगी, ऐसा कुछ नहीं, और मेरा 56 इंच का सीना होएगा। बिल्कुल सही बात है। तो तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारी क्या, मैं तो कोई इस परिवार की पीढ़ी में हर किसी में ये मेहनत या ये कुछ भी समझ लो ये। और भैया सुनो मेरी बात, औरत की वीरवानी की करने थे, कोई छोटा ना होता रे, कोई छोटा ना होता, जीवन दे देती है औरत, अपना सब कुछ दे देती है, सब कुछ का मतलब सब कुछ दे देती है, आजीवन दे देती है अपना औरत एक, और कुछ पाम की जूती समझे, और समझ रहे हैं और समझेंगे, जीवन में कभी नहीं सुधर सकते ये लोग, ठीक है। मैं आज तो वही स्ट्रगल उन्होंने देखा, जो दीदी थी, जो रेस्टोरेंट वाली दीदी थी, उनके हस्बैंड ने वो चालू किया सब कुछ, और एक उन्होंने मेहनत ना करते हुए जब वो लॉस होने लगा तो उनके हाथ में थमा दिया कि अब तू संभाल ले, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। बट देखो वो उसकी शक्ति देखो, उसमें हिम्मत देखो कि वो उसने फिर भी कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं संभाल के दिखाऊंगी, मैं मेहनत करके दिखाऊंगी, मैं इसको चला के दिखाऊंगी। तो भैया मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये हिम्मत होती है भाई औरत की। मेरा तो सिर्फ कहने का मतलब ये है भाई, जो ग्रेटर नोएडा मेरे भैया ब्लॉग देखे हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है भाई, तो बहन को जो रेस्टोरेंट है जिसकी मैंने वीडियो घेरी है, ठीक है भाई, सपोर्ट करो। अगर किसी के सपोर्ट से किसी की जान बचती हो, किसी को रोजगार बचता हो, तो भाई बचा लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, और या तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल, उसकी 2 रोटी का रोजगार है उनका, बिल्कुल, तो वो बच जाना चाहिए। किसी के पेट पे लात न लगे, किसी का रोजगार बंद ना हो, क्योंकि रोजगार बात अंत ना खड़ा हो तो, अरे भाई रोजगार को पता ना कहाँ बिक जावे बचाने को। हमने देखा, हमारी भी कंपनी रजिस्टर्ड पड़ी है, ठीक है, हमने भी बिजनेस करो भाई, सिर्फ फाइनेंशियल फंड की वजह से, क्योंकि हमारे पास इतना था नहीं, या तो हम बिजनेस कर लेते, या फिर हम इन्हें बचा लेते, या फिर अपना आप बचा लेते। तो मैंने तो भाई सब कुछ ही बचाया कुल मिला के, पर मैं अपने बिजनेस से नहीं बचा सका। मैंने अपने बालक, अपने आप को और अपनी वीरवानी को बचाया। मैंने अपना बिजनेस बलि चढ़ा दिया, बस समझ लो। कोई बात नहीं, समझ लो कि मैं सक्सेसफुल ही नहीं हुआ उसके लिए, उसमें लाइफ में बिजनेस के लिए। कोई बात नहीं, तुम ना बस बने हो मेरी सेवा के लिए। ये तो मुँह पर सेवा ही करवाएगी, दिख रहा होगी भी ढंग भैया, यू तो मुँह पे पामन नहीं दबाएगी, दिख रहा ढंग। अब क्या लोग कहेंगे, अरे साला पैर दबाता है। नहीं, सच में मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि तुम मेरी सेवा करो, क्योंकि जो औरत के लिए बनाई है ना कि पति परमेश्वर, बहुत अच्छा लगता है, तुम कंटिन्यू रखो। अब मेरी मजबूरी है भाई, वो क्या करूं, तुम्हें ही करनी पड़ेगी मेरी। तो सेवा कह लो, सेवा के बगैर जो मेवा मिलेगी वो तुम्हें उसे कह लो, कुछ भी कह लो, पर करते तो हो ही बेटर आप। भाई मैं तुमसे ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा, कुछ चीजें भूल के ना किसी की मदद करता करो, पर जब लगे कि ससुरो टॉट के ऊपर कर जा रही है बात, तो उसे इग्नोर भी करता करो। अच्छा, हाँ, ओके, यही जीवन है, चिपका के मत रखो दिल से। अगर दिल से अगर देखो, सुनो भाई, मेरा तो एक सीधा सा सिद्धांत है भाई, जो बैठेगा वो दिल में बैठेगा, जो बैठेगा वो दिल में बैठेगा और सिर पे बैठेगा। और भाई जब वो गिरेगा ना, न तो वह धरती नसीब हो गए और न वह दिल नसीब हो गए। तो अपना तो भाई सीधा सिद्धांत है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। दो कुछ विचार रखने तो अपने रख लो जी। हम तो नींद आ रही है, हमारा तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर ये हमें खींच खींच के दिखाते रहे। मेरा पर्स निकल रहा था बहुत ज्यादा, बैठ रही थी, दवाई ली थी, आराम हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा उनको थोड़ी सी देर बात कर ले। वैसे तो सोने जा रहे थे,
तो मैंने कहा थोड़ी सी मेरे घर बैठ जाओ। अब कैसी भी तो बिठाना तो बनता है ना, इनको बिठा लेती हूँ जबरदस्ती खींच खींच के। तो भैया कुल मिला के मैं तुमसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, वैसे कह तो बहुत कुछ दिया पर फिर भी बहुत कुछ नहीं कहूंगा। 12:49 हो गए, यू मोए नहीं सोन देती, न खान देती चैन से, न पीन देती, और मेरी तो कमर में भी दर्द हो रहा है भैया। अब तो अगर बुढ़ापे में तुम्हें कोई दिक्कत भाई हो तो साहब मैं पूरा ऐसा उतार दूंगी तुम्हारा। तेरा कोई ऐसा नहीं चाहिए प्रियंका जी, बस तू ठीक हो जा, तेरा ये ऐसा तू इधर ले। नहीं बेटा, मैं सच में उतार नहीं चाहिए मुझे ऐसा। तुम मेरे पति परमेश्वर हो, भगवान करे ऐसा पति सबको मिले। भैया सबको मिले, मैं तो ये चाहती हूँ सच में। मैं यू तो एक ही पीस पैदा हुए हो लाली, अब उन तभी ना होएगा। only one piece। इतनी सारी सीरियस बात करने के बाद इनको ये पता था कि अब कौन सा टॉपिक मजाक का मैं छेड़ू जिसे प्रियंका से। ठीक है तो भैया कुल मिलाकर आप सभी से मैं आशा करता हूँ इन गरीब भैया भाभी इन पे ऐसी कृपया दृष्टि बनाए रखी है भैया। हमें ना चाहिए जीवन में कुछ भी भाई, नहीं चाहिए भाई। हमारे ब्लॉगर ने देख लो ना, तब हमको तो यू ही खुशी है, और नो कुछ भी, नो किसी तो लेना नो किसी तो देना, और जाता देंगे वो अपना भुगत लेंगे भैया। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और इतना सारा प्यार दो। और भैया मैं तो नू और कहूँ, तुम तो सुनो मेरी बात बहनों और भाइयों, भैया खूब फॉलो करवाओ हमें इंस्टाग्राम पे, खूब तुम हमें सब्सक्राइब करवाओ, और ढेर ज्यादा प्यार दिलवाओ। यू ही चाहिए, क्योंकि भाई बस यू ही चाहिए। मेरा घर बार तो यही तो चल जाएगा अगर तुम्हारी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। ओके ठीक है, प्रियंका भी आई तो ठीक हो जाएगी। हाँ अपना तो मन लगा ही ले भैया, गिरते मोड़ते हम। ठीक है, यू हमारा जीने को सरिया लगा लो, समझ लो एक चीज तरह, मतलब सच में ये हिम्मत देता है हमें। हाँ, अब हम यहाँ ब्लॉग बना रहे हैं ना, ऐसा लग रही है हमें जैसे तुम हमारे सामने ही बैठे हो और हम धुआंधार मचा रहे हैं, बस बोल रहे हैं अपने मन के दिल की बात। और है भी ऐसी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, क्योंकि जब हम देखते हैं ना तो एक अलग ही फील आता हो। बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर।